हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल राधे कृष्णा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करती हूँ। वीडियो की टॉपिक जो है कि क्या औरत के पाप में उसका पति भागीदार होता है या पति के पाप में औरत भागीदार होती है। तो इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि क्या सच्चाई है, कैसे क्या करना चाहिए। क्या आपके बच्चों पे जो कमाई खर्च हो रहा है वो क्या नंबर वन की है। इन्हीं सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, बहुत अच्छी आप लोग को जानकारी देंगे। ठीक है, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए जानते हैं। एक समय की बात है कि जब नारद मुनि थे सारे तीर्थ करके, जब वो वृंदावन को प्रस्थान किए, जब वो वृंदावन आने लगे तो एक नदी के तट पे देखें कि तीन चार औरतें थीं और दो बुजुर्ग लेटे हुए थे, वो सोए हुए थे। और जो महिलाएं थी बड़ी दुखी थी, बहुत ही खूबसूरत महिलाएं थी। नारद के मन में विचार आया कि ये लोग इतनी दुखी क्यों हैं, क्या कारण है। तो वो सोचे चलो इनका कुछ हम दुख दूर करते हैं। क्योंकि जो साधु होते हैं वो परमार्थ के लिए जीते हैं। परमार्थ का मतलब कि दूसरे की भलाई के लिए उनका जीवन होता है, और जो संसारिक लोग होते हैं वो अपने लिए जीते हैं। तो नारद मुनि के मन में ये विचार है कि चलो माताओं से पूछते हैं कि क्या उनको कष्ट, इतनी सुंदर सुंदर माताएं क्यों इतना दुखी हैं, क्या इन लोगों को कष्ट। तभी उनको ध्यान आता है कि नहीं, ऐसा करना मेरा उचित नहीं है। क्योंकि ये संसार है, यहाँ पे जो जितने प्राणी आए हैं सब अपने कर्मों का ही फल भोगते हैं, और किसी के कर्म के फल को किसी दूसरा कोई नहीं भोग सकता और न कम कर सकता है। ये सोचते हुए नारद जो होते हैं वो सोच विचार करने लगते हैं, बहुत सारे विचार। फिर उनके मन में आता है कि अरे क्या ऐसी बातें हैं, जिज्ञासा होती है जानने की, लेकिन नहीं, वो कहते हैं नहीं नहीं, ये लोग तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, इसमें हमको कुछ जानना नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि देखिए कि जो हमारे कर्म होते हैं, मान लीजिए कि हमारे जो कर्म है वो हम ही भोगेंगे। कोई तीसरा हमारा कितनों भी शुभ चिंतक होगा, कितनों भी अपना होगा, वो मेरा 1% भी उस कर्म को कम नहीं कर सकता। चाहे वो शारीरिक कष्ट हो या मानसिक कष्ट हो या आर्थिक कष्ट हो। जो भी कष्ट अगर मेरे भाग्य में लिख गया है, मेरे कर्मों का लेखा ही मेरे जीवन में चलता है। इसीलिए किसी को दोषारोपण नहीं करना चाहिए कि अरे हमारे साथ ये हो गया, फलाने की वजह से हो गया। मत करिए, क्योंकि ये मेरे कर्मों का है, कर्मों का ही फल चलता है। धीरे धीरे देखिए, जब हमारी एज बढ़ती है, जब हमारी एज बढ़ती है तो हमको अपने आप ज्ञान प्राप्त होने लगता है कि नहीं नहीं, ये सब मेरे कर्मों का है। बिना कर्मों के तो एक रोटी किसी को नहीं मिलती, तो इतना बड़ा कष्ट भगवान हमको क्यों दे रहा। हाँ, बस इतना करिए कि जब भी आपको कोई कष्ट आए, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, तो बस उस परम पिता परमेश्वर को मत भूलिए, बस उसको याद करिए। कोई आपका साथ नहीं देगा, कितना भी आपका सगा होगा, आपका पति ही आपका साथ नहीं देगा, आपका बच्चे ही आपके साथ नहीं देंगे। इसलिए उस परम पिता परमेश्वर को आप लोग मत भूलिए। वही आपके कष्टों को कम कर सकता है, लेकिन टाल वो भी नहीं सकता, क्योंकि कर्म का जो लेखा होता है वो भगवान भी नहीं टाल सकते। तो इसीलिए हम बता रहे कि जो माताएं होती हैं, जो मतलब हम महिलाएं होते हैं, जो भी हम लोग कर्म करते हैं, क्योंकि देखिए माताओं और बहनों को आप लोग पूजा पाठ में ज़्यादा पाएंगे, सत्संग में इनकी संख्या ज़्यादा होती है पुरुष भाइयों की अपेक्षा। क्योंकि पुरुष भाई जो होते हैं वो कमाने में लगे रहते हैं, अपने घर परिवार, अपनी बीवी बच्चों का भरण पोषण के लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन अगर वही भाई बहन, भाई जो होता अपनी पत्नी या बच्चों से क्वेश्चन कर दे कि हम नंबर 2 की कमाई तुम लोग के लिए लाते हैं, तुम लोग का भरण पोषण करने के लिए, तो क्या तुम मेरे पाप में भागीदार बनोगी। पत्नी कितनों भी प्रिय हो, कितनों भी अपनी पति को चाहती हो, उसकी इज्जत करती हो, सम्मान करती हो, तुरंत वो जवाब देगी कि आपके पाप में भागीदार हम नहीं हैं। बच्चा भी यही बोलेगा कि नहीं पापा, हम आपके पाप में भागीदार नहीं हैं। क्योंकि देखिए पाप की कमाई आपको आगे ले जा सकती है, लेकिन आपका जो नींव है उसको मजबूत नहीं करेगी, उसको खोखला कर देगी।
कभी भी आप अपने बच्चों पे नंबर 2 की कमाई मत लगाए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आगे जाके बड़ा अच्छा बने, एक अच्छा इंसान बने, अच्छा संस्कारी, हाँ, आप ठीक है, आपको जानते हैं कि नंबर 2 वाले आगे बढ़ते हैं, सब कुछ नंबर 2 का इज्जत होता है, सम्मान, जहाँ लक्ष्मी होती है वहाँ सम्मान होता है। लेकिन नहीं, आप अपने बच्चों पे नंबर 1 की कमाई, अपनी मेहनत की कमाई लगाइए। जो आपके घर में रोटी पके वो आपकी मेहनत की हो, आपकी मतलब एक उसकी हो, ईमानदारी की रोटी आपके घर में पकनी चाहिए, बेईमानी की रोटी नहीं, किसी का दिल दुखा के, किसी का मर्डर करके, किसी का लूट पाट कर अगर आप धन अपने घर में लाते हो तो यकीन मानिए कि उन न तो आपके बच्चों का विकास होगा और न तो आपके घर की जो गाड़ी हो सही चलेगी। कुछ दिन तो आपको चमक दिखेगी घर में, हाँ मेरे घर में ये आ गया, वो सब कुछ सही है, लेकिन लास्ट में आपको रोने और पछताने के सिवा कुछ आपके हाथ में नहीं लगेगा। इसीलिए ईमानदारी से कमाइए, जितना आपका सामर्थ्य है उतना कमाइए, किसी की देखी देखा भीड़ में शामिल आप लोग मत होइए। और जो महिलाएं जो कर्म करते हैं ना, कि पुरुष जो होता है, महिलाएं जो अपना कर्म करती हैं, महिलाओं के कर्म जो होते हैं उनके पति का जो पुण्य कर्म करती हैं उसका 1% भी पति को नहीं मिलता है। कितनों भी जब तक वो संकल्प, अगर आप जब आप पूजा पाठ करती हैं, आप अपने हाथ में जल लेके संकल्प अपने पति के लिए करती हैं तो वो चीज़ उनको मिलता है, लेकिन ऐसे नहीं मिलता है। पति अगर अच्छा कर्म करता है उसका 50% जो चीज़ें हैं वो आपको पत्नी को ऐसे ही मिल जाती हैं, उसको कहना नहीं है, लेकिन उसके पाप में का 1% भी पत्नी को नहीं मिलता है। तो इसलिए पति लोगों से, भाई लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी अच्छे कर्म करिए, क्योंकि आपका खाता भी चलेगा, आप भी अपने खाते को मजबूत करिए, क्योंकि देखिए मनुष्य जन्म एक बार मिलता है। ऐसा कर्म कर जाइए, ऐसी चीज़ें कर जाइए कि जाने के बाद भी इस दुनिया में आपका नाम हो। ठीक है, शुरू में लोग आपके पैर खींचेंगे, शुरू में आपकी बहुत बुराइयां होंगी, आपकी धज्जियां लोग उड़ा देंगे, लेकिन जब आपकी धज्जियां उड़ने लगे, जब आपकी बुराइयां होने लगे, जब आपके रास्तों में कांटे बिछने लगे, तो यकीन मानिए, समझ जाइए कि सफलताएं आपके आगे हैं, क्योंकि उन्हीं के रास्ते पे कांटे बिछते हैं जो कुछ करना चाहते हैं, उन्हीं की परीक्षाएं भगवान लेते हैं जो उस लायक होते हैं। सबकी परीक्षा भगवान नहीं लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई बीमार रहता है, 24 घंटा बीमार रहता है, तो मानसिक रूप से बेचारा परेशान है, ऊपर से उसको घर की जिम्मेदारियां परेशान कर दी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अचानक उसको ध्यान आता है कि नहीं, ये तो मेरा परम पिता परमेश्वर हमारी परीक्षा ले रहा। फिर वो इंसान खड़ा होता है कि नहीं, हमको करना, अपना कर्म, मेरा जो कर्म क्षेत्र है उसको हमको करना है। ठीक है, तो आप अगर मनुष्य हैं तो आप ईमानदारी की रोटी अपने बच्चों को खिलाएं। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे संस्कारी हों, आपके बच्चे, हाँ शुरू में बच्चों का बचपना तो होता है लड़ाई झगड़े का, उसको छोड़, लेकिन जब वो बड़े होते हैं, जो उनकी नींव अगर आपने अच्छे से डाली, अच्छे पैसों से डाली, नंबर 2 की कमाई से, लूट मार की कमाई से नहीं डाली, यकीन मानिए आपका बच्चा बहुत संस्कारी होगा आगे जाके। ठीक है, तो कभी भी नंबर 2 की कमाई बच्चों पे मत लगाइए। और जो कहते हैं ना कि पुरुष लोग सोचते होंगे कि क्यों नहीं, महिलाओं के पूजा पाठ जो व्रत रहती, करवा चौथ रहती हैं, तीज रहती हैं, सब पति के लिए, तो जब वो पति के लिए व्रत रहती है तो संकल्प पति के लिए करती है, तब उनको व्रत का फल मिलता है, ऐसे पति को नहीं मिल जाता। आपने क्या त्यागा पत्नी के लिए? आप अपने घर में हैं, आप अपने माता पिता के साथ हैं, आपने अपना गोत्र तक नहीं छोड़ा। जब एक लड़की बहू बन के आपके घर में आपकी पत्नी बन के आती है तो सबसे पहले तो अपना गोत्र छोड़ती है, जो भी उसका गोत्र होता है, मान लीजिए कि सांडिल्य, गौतम, गर्ग, जो भी गोत्र से वो, जिस गोत्र में वो पैदा होती है, पहले जब वो बैठती है मंडप में, जब उसका सेनुदान होता है, पहले तो उसका गोत्र उससे तुरंत हट जाता है, उसका सरनेम हट जाता है। सोचिए, जो बच्चा इस नाम से तिवारी, मिश्रा, शुक्ला के नाम से जाना जाता, अचानक किसी और चीज़ों से जाने लगती है, तो पहले तो अपना गोत्र छोड़ती है, फिर अपना सरनेम छोड़ती है, फिर अपने माँ बाप को छोड़ती है, फिर अपने जिस भाई से लड़ती है, जिस बहन से लड़ती है, जिसके साथ वो बचपना बिताती है, फिर उसका त्याग करती है, फिर उस कमरे का त्याग करती है जहाँ पे उसका सब कुछ रहता है, बचपना से लेकर उसकी छोटी छोटी यादें शामिल होती हैं, उस चीज को छोड़ती है। तो बताइए, उसने तो आपके लिए इतना त्याग किया, आपने त्याग क्या किया? आपने तो कुछ उसके लिए नहीं छोड़ा। तो इसीलिए शास्त्र में है कि पत्नी का पुण्य जो है पति को नहीं मिलेगा, उसके पाप का 1% भागीदार अवश्य बन सकता है। ठीक है, लेकिन पति का
जो 50% है, 50% पत्नी को जो अगर पुण्य कर्म करता है वो पत्नी को अपने आप मिल जाएगा। इसलिए मिलेगा क्योंकि वो त्याग करके आपके घर आई है, ठीक है। इतनी चीजों का त्याग करके तब वो आपकी पत्नी बनी है। जब रत्नाकर ने अपनी पत्नी और बच्चों से पूछा कि क्या मैं तुम लोग के लिए इतना दिन रात मेहनत करता हूँ, दिन रात खटता हूँ, इतनी कमाई करके तुम लोग का भरण पोषण करता हूँ, क्या तुम मेरे पाप में भागीदार हो? तो पत्नी का क्या जवाब होता है कि जिस समय आपने मेरे मांग में सिंदूर डाला उस समय मेरा भरण पोषण का जिम्मेदारी आपकी है। आपके पापों में हम हिस्सेदार नहीं। आप कहाँ से कमा के लाते, कैसे कमा के लाते, ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। और आपके पाप में मैं भागीदार किसी भी तरह से नहीं बनूंगी। ये रत्नाकर की पत्नी का जब जवाब हुआ, जब उन्होंने बच्चों को बड़े प्यार से गोद में लिया और पूछा कि बेटे क्या तुम मेरे पाप में भागीदार बनोगे, हम कमा के लाते हैं, तुम्हारा भरण पोषण करते। बच्चे बोलते नहीं पिताजी हम नहीं बनेंगे, अभी आप मेरा भरण पोषण करिए, जब आपकी वृद्धावस्था आएगी तब हम आपका करेंगे, लेकिन आपके पाप में भागीदार हम नहीं बनेंगे, ठीक है। तो ये कहानी सुनाने का मेरा यही तात्पर्य था कि आप लोग थोड़ा सा कमाइए, ईमानदारी से कमाइए, ठीक है। जो किसी की देखी देखा आप लोग भीड़ में शामिल मत होइए, क्योंकि पाप कर्म कभी भी कटते नहीं हैं। देख लीजिए कि कृष्ण भगवान भी कितना दुख झेलें, राम जी इस धरती पे आके कितना मानो, वो तो भगवान थे फिर भी उन्होंने कर्मों का खेल उन्होंने भी झेला। माँ सीता एक राजकुमारी होते हुए बन बन भटकी, बन बन की ठोकरें खाई, क्या क्या अपजस उनको नहीं लगाया गया। तो ये सब सोचिए कि ये सब जब देवी देवता यहाँ पे आके उस चीज़ को हम लोग को दिखा गए, समझा गए, तो इसका मतलब ये कि मेरे कर्मों का लेखा कोई नहीं टाल सकता, ठीक है। तो आप लोग अच्छे कर्म करिए, ठीक है, कम कमाइए, क्या दिखावा करना है यार, जितना है मेरे पास हम उसमें अपने बच्चों को पालेंगे, उसमें हम अपना परिवार चलाएंगे, कोई मत करिए। लेकिन जो पाप की गठरी हमारे सर पे हो जाएगी ना, तो यकीन मानिए उसको कम करना बड़ा मुश्किल है। मनुष्य जन्म सिर्फ एक बार मिलता है, इस मनुष्य जन्म को इतना सार्थक बना दीजिए कि मरने के बाद लोग आपका नाम लें। जीते जी तो नाम कोई नहीं लेगा, उसको तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि नाम के चक्कर में आप रहेंगे तो अच्छे कर्म कभी नहीं कर पाएंगे। तो आप अपना कर्म पे, जो आपका कर्म है उस पर फोकस करिए, ठीक है। बच्चों पे आप ठीक है नंबर 2 की कमाई करते उसको कहीं और लगा दीजिए, ठीक है, लेकिन बच्चों का भविष्य बनाने में नंबर 2 की कमाई आप यूज मत करिए। क्योंकि देखिए अगर माँ बाप के अच्छे संस्कार हैं तो आज नहीं कल वो बच्चों में दिखते हैं। ऐसा नहीं कि एक माँ अगर धार्मिक है, अगर वो माँ धर्म पे चल रही है तो उसका बच्चा धर्म पे, अगर मान ली 100 बातें वो धर्म की करती है तो उसके बच्चे के दिमाग में 2 बातें तो जरूर घुसेंगी कि हाँ मेरी माँ इतना धर्म करती है, मेरी मम्मी ऐसे रहती है, मेरी मम्मी, कुछ ना कुछ तो उसके दिमाग में चलेगा ही चलेगा। ऐसा नहीं, अगर उसका पिता जो है अच्छा, मान लीजिए अच्छा नागरिक है, अच्छे से रहता, अच्छा उसका सब कुछ है, सब कुछ उसका चीज है, सही है, आज नहीं कल उस बच्चे को उसकी अच्छाई का कुछ न कुछ तो लाभ जरूर मिलता है। तो इसलिए महिलाओं से भी निवेदन है कि आप लोग जो है ज़्यादा उसमें मत रहिए, ठीक है। जितना हमारा बजट है उसमें चलिए, इतना अपने पति को विवश मत कर दीजिए कि नंबर 2 की कमाई के लिए वो बेचारा दर दर भटके, ठीक है। ऐसा नहीं है, आप भी मेहनत करिए, कर सकती हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि पुरुष जो होते हैं वो पत्नी के जो बुरे कर्म होते हैं उसमें भागीदार होते हैं, लेकिन अच्छे कर्मों में कभी उनके भागीदार नहीं होते हैं। पुरुष के अच्छे कर्म जो होते हैं 50% जो होता है पत्नी को मिल जाता है, ये धर्म कहता है, हम नहीं कहते। क्योंकि धर्म का संविधान जो है वो अटल है, उसको कोई टाल नहीं सकता, जो एक बार हो गया वो हो गया। इसलिए आप लोग अच्छे कर्म करिए, अच्छे से अपने बच्चों की परवरिश करिए। माताओं का प्रभाव जो होता है बच्चों पे अधिक पड़ता है, तो थोड़ा सा आप लोग सत्संगी भी बनिए, ठीक है। ऐसे अगर मान लीजिए कोई कष्ट आता है यार, उसको डील कीजिए, क्या है, ठीक है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक करिएगा। जानकारी मुझे अच्छी लगी, हमने आप लोगों से शेयर किया। धन्यवाद जी।